अगर पत्नी के द्वारा बार-बार आत्महत्या करने की धमकी दी जाती है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो क्या ये मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है? और इसके आधार पर क्या विवाह विच्छेदन को वैध ठहराया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे जहाँ पर पत्नी अपने पति को बार-बार धमकी देती है, बार-बार उस पर झूठा आरोप लगाने के लिए उसे मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ता है पति को। तो क्या अगर लगातार पत्नी के द्वारा आत्महत्या की धमकी दी जाती है या झूठा आरोप लगाने के लिए उसे धमकी दी जाती है, तो क्या इसे हम मानसिक क्रूरता के दायरे में कह सकते हैं? क्या ये विवाह विच्छेदन का आधार हो सकता है? आज एक ऐसा ही जजमेंट आप लोगों के समक्ष मैं पेश करूँगी, जहाँ पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता की परिभाषा पर एक बहुत बड़ा निर्णय दिया गया। ये निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ ने पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा लगातार बार-बार आत्महत्या की धमकी देना, झूठे आरोप लगाना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है और इस आधार पर हम विवाह विच्छेदन को वैध मान सकते हैं और इस आधार पर विवाह विच्छेदन को वैध ठहराया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए, एक विवाह संपन्न हुआ 2009 में। विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही पत्नी बिना किसी सूचना के ससुराल का घर छोड़कर मायके चली जाती है। उसने कोई भी वजह नहीं बताई पति को कि आखिर वो ससुराल का घर क्यों छोड़ रही है। बिना किसी कारण के उसने अपने ससुराल का घर छोड़ दिया और मायके चली गई। पति का दावा था कि उसने अचानक ये डिसीजन लिया और स्पष्ट कोई कारण उसे नहीं बताया कि आखिर वो क्यों घर छोड़ के जा रही है। फिलहाल उनकी एक पुत्री भी है। अब पति क्या करता है जब पत्नी घर छोड़कर चली जा रही है, कोई कारण उसको मालूम ही नहीं है कि आखिर पत्नी क्यों जा रही है, घर छोड़ के क्यों गई थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पत्नी को बार-बार मनाने की कोशिश की, समझौता भी करने की कोशिश की, लेकिन बार-बार समझौता करने के बावजूद वो मामले विफल होते रहे। पति द्वारा समझौता की कोशिश की गई, लेकिन पति और उसके परिवार की ओर से कथित तौर पर दुर्व्यवहार और अपमान का सामना ही पति को करना पड़ा। पति ने ये आरोप लगाया कि पत्नी और उसके परिवारजन वैवाहिक जीवन में बार-बार उनके जो वैवाहिक जीवन है उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे और पति के परिवार को अपमानित भी कर रहे थे। देखिए, अब पति क्या करता? पति उसे मनाने के लिए उसके घर गया, लेकिन वहाँ पर पत्नी ने अपने पति का साथ ना दिया, बल्कि उसके परिवारजन भी अब पति की बेइज्जती करने लग गए। जहाँ पर उसके परिवार वालों के साथ भी बेइज्जती हो रही थी और पति के साथ भी बेइज्जती हो रही थी। लेकिन अब इस केस का मुख्य जो केंद्र था, वो ये था कि पत्नी ने झूठा आरोप लगाया कि पति के पिता यानी कि जो बहू है, उसने अपने ससुर के ऊपर एक आरोप लगाया। उसने कहा कि जो ससुर है, वो गलत हरकत करने की कोशिश करता है। हालाँकि ये जो आरोप था, ये गंभीर था, लेकिन गंभीर आरोप को लेकर ना तो पुलिस में कोई शिकायत दर्ज की गई थी और ना ही कहीं किसी को इस घटना की जानकारी दी गई थी। इसके अतिरिक्त पति ने ये भी आरोप लगाया कि पत्नी बार-बार आत्महत्या की धमकी देती है और उसे और उसके परिवार को जेल भिजवाने की धमकी भी देती रहती है। देखिए, यहाँ पर पत्नी ने आरोप तो लगा दिया कि भई मेरा जो ससुर है, वो मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। आरोप तो यहाँ पर गंभीर लगाए गए, लेकिन कभी उसने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की। उल्टा पति पर ये आरोप लगाती थी कि मैं तुम्हें झूठे केसों में फँसा दूँगी और बार-बार आत्महत्या करने की भी धमकी देती थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी और तुम्हारे परिवार वालों को जेल भेजा दूँगी। इस तरह से उसके द्वारा लगातार धमकियाँ दी जा रही थी। इन्हीं आधार पर 2016 में पति ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की गई। अब देखिए, इतने टाइम से पति अपनी पत्नी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, समझौता भी करने की कोशिश कर रहा था, उसके घर जाकर वो मना रहा था, लेकिन पत्नी ने उसके साथ आने से मना कर दिया, आरोप उसके पिता पर लगा दिया और बार-बार धमकी भी वो दे रही थी। तो अब क्या करता? वो इन्हीं आधार यानी कि इन्हीं ग्राउंड को बनाकर उसने 2016 में मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की, जिसने पारिवारिक अदालत ने मंजूर कर दी। देखिए, जो एविडेंस थे पति के पास वो स्ट्रॉन्ग थे। पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए थे, वो गलत आरोप लगाए थे, कोई एविडेंस वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाई। तो पारिवारिक अदालत ने जो मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका थी, वो मंजूर कर दी और जब अदालत ने मंजूर कर दिया, तो ये फैसला 2017 में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या पत्नी का आचरण
जिस तरह से पत्नी कर रही है, बार-बार आत्महत्या करने की धमकी दे रही है, बार-बार झूठा आरोप लगाने के लिए बोल रही है, तो क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि इस ग्राउंड को बेस बनाकर, आधार बनाकर क्या तलाक लिया जा सकता है? क्या ये क्रूरता के अंतर्गत आता है? ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी उठे होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए। अब इस मामले में हुआ क्या? देखिए, जो पत्नी के वकील साहब थे, उन्होंने तर्क दिया कि आरोप क्रूरता की परिभाषा में नहीं आते। निचली अदालत ने साक्ष्य की गलत व्याख्या की है। यही पति के वकील ने कहा कि पत्नी के लगातार व्यवहार और सुसंगत साक्ष्य ये साबित करते हैं कि क्रूरता की गई है। देखिए, पत्नी के वकील साहब को तो ये तर्क देना ही था कि जो आरोप क्रूरता की परिभाषा में नहीं आते, जो आरोप पति लगा रहा है, ये क्रूरता नहीं है। उन्होंने कहा अगर बार-बार पत्नी धमकी दे रही है, तो ये क्रूरता नहीं है। उनके वकील साहब का कहना था ये। लेकिन जो निचली अदालत में साक्ष्य की गलत व्याख्या की गई, उन्होंने कहा जो पारिवारिक न्यायालय में जो साक्ष्य की व्याख्या की गई है, जो एक्सप्लेन किया गया था वहाँ पर, वो गलत है। जबकि पति के वकील ने कहा कि देखिए, पत्नी का लगातार व्यवहार और जो हमारे द्वारा ये साक्ष्य दिए गए हैं, ये साबित करते हैं कि ये इनके साथ क्रूरता हुई है। अब कोर्ट की क्या टिप्पणी थी? देखिए, कोर्ट ने ये कहा कि पति ने केवल ये नहीं कहा कि पत्नी आत्महत्या कर उन्हें और उनके परिवार वालों को जेल भेजने की धमकी देती है, बल्कि वास्तव में ऐसा प्रयास किया गया था। उसने ऐसा प्रयास किया गया था कि उसके आचरण में झलक रहा था कि उसके साथ मानसिक क्रूरता हुई है। जहाँ पर पति ने केवल ये नहीं कहा था कि पत्नी आत्महत्या कर उनके परिवार को जेल भेजने की धमकी दे रही है, बल्कि वास्तव में प्रयास किया गया था और ऐसा आचरण मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है और तलाक का ग्राउंड बनाया जा सकता है। ये ध्यान रखिए, सिर्फ आरोप लगाने से कोई भी चीज़ साबित नहीं होती है, आपके पास पुख्ता एविडेंस भी होने चाहिए। देखिए, अगर आपकी पत्नी के द्वारा भी लगातार इस तरह की धमकी दी जा रही है, झूठे आरोप में फँसाने की धमकी दी जा रही है, तो ये मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है और इसको ग्राउंड बनाकर आप विवाह विच्छेदन का आधार बना सकते हैं, जो वैध ठहराया गया था। ये जो जजमेंट मैंने आपको बताया, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ में ये मामला आया था, तो वहाँ पर पति को तलाक देने के लिए पारिवारिक अदालत और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जहाँ पर वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता की परिभाषा पर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आपके समक्ष मैंने रखा और आपको ये जजमेंट मेरे पेज पर मिल जाएगा। मैंने फेसबुक पेज पर अपना ये जजमेंट अभी पोस्ट किया है, आप वहाँ पर जाकर इस जजमेंट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और जो लोग टेलीग्राम पर मुझसे जुड़े हैं, वहाँ पर भी मैं इस जजमेंट को पोस्ट करूँगी, आप वहाँ से भी इस जजमेंट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोगों से जुड़ते रहिए और आप सभी से निवेदन करूँगी कि ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए और जजमेंट प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज से जुड़ते रहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपको अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखने हैं। फिलहाल ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। पारिवारिक विवादों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो बच्चों को लेकर हो रहा है, जहाँ पर पति या पत्नी दोनों अपने प्रतिशोध को संतुष्ट करने के लिए बच्चे का सहारा ले रहे हैं। अगर बात करूँ पति-पत्नी के व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने को संतुष्ट करने की, तो वहाँ पर यहाँ जो मामले दर्ज हो रहे हैं अधिकतर, वो कानूनी कार्रवाइयों का दुरुपयोग करने के लिए हो रहे हैं। जहाँ पर दोनों की व्यक्तिगत जो दुश्मनी है, जहाँ पर प्रतिशोध लेने की जो भावना है, उससे जो नुकसान हो रहा है, वो उनके बच्चों का हो रहा है और जहाँ पर पति या पत्नी की ये ज़िद होती है कि जन्म रिकॉर्ड में सिर्फ़ माँ का नाम रहेगा या पिता का नाम रहेगा, तो इस तरह की जो याचिकाएँ होती हैं, क्या ये याचिका बच्चे के हित के लिए सही है? क्या ऐसा करना दोनों की ओर से या माँ कर सकती है या पिता कर सकता है, तो क्या ये बच्चे के भविष्य के लिए सही है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो एक ऐसा ही जजमेंट आपके समक्ष मैं लेके आ रही हूँ जो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आया, जहाँ पर एक महिला की याचिका महिला ने लगाई थी और उस याचिका को खारिज भी कर दी। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए, इससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कानूनी जानकारी होना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर पति पत्नी अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध को संतुष्ट करने के लिए कानूनी कार्यवाही का दुरुपयोग
कर सकते हैं। इस बात को मैं आज आपको एक उदाहरण के ज़रिए और एक महत्वपूर्ण फैसले के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, आजकल बहुत सारे ऐसे मामले दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर पति-पत्नी आपस में प्रतिशोध लेने की भावना से न्यायालय तो चले जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है, वो बच्चों का होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जन्म प्रमाण पत्र में से बच्चे का पिता का नाम हटाया जाना या माँ का नाम हटाए जाना। जन्म रिकॉर्ड में से माँ या पिता का नाम हटाने से क्या हो सकता है, जब जो जैविक पिता आपको पता है कि भई इनके जैविक पिता ये हैं या माँ इनकी ये है, लेकिन फिर भी एक जो प्रतिशोध लेने की भावना है, जहाँ पर अपने आप को संतुष्ट करने को हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो वहाँ पर वो न्यायालय पहुँच जाते हैं और सालों-साल तक केस फाइट करते हैं। एक ऐसा ही फैसला आया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, जहाँ पर महिला की याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें उसने कहा कि मेरे बच्चे के जन्म रिकॉर्ड में केवल उसका नाम दर्ज कराने की माँग की गई थी। उसने कहा कि जो जन्म रिकॉर्ड है, उसमें सिर्फ़ उसकी माँ का नाम होना चाहिए, पिता का नाम नहीं होना चाहिए। अब जब ये मामला कोर्ट में आया, तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो आप इस तरह से कर रही हैं, ये प्रतिशोध लेने की भावना के उद्देश्य से कर रही है, जहाँ पर आप कानूनी कार्यवाही का दुरुपयोग कर रही हैं और यहाँ पर अदालत का समय भी आपने बर्बाद किया है और याचिकाकर्ता पर ₹5000 का जुर्माना भी लगाया। देखिए, हम बिना सोचे-समझे न्यायालय पहुँच जाते हैं, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हम किसी दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम आरोप लगा दें, तो क्या आरोप लगाने से हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा? देखिए, आरोप लगाते हैं, चाहे आप किसी भी मामले को ले लीजिए, घरेलू हिंसा को ले लीजिए या मानसिक हिंसा के आधार पर आप पूरे परिवार पर दहेज का केस कर दे रही हैं। अगर ये घटना सचमुच आपके साथ घटित हुई है, तो आपके पास एविडेंस होंगे और एविडेंस जब आप न्यायालय में पेश करेंगी, तो वहाँ पर आपको एविडेंस के सहारे ही आपको सुना जाता है, आपको समझा जाता है और एविडेंस के सहारे ही केस आगे बढ़ता है। लेकिन जहाँ आपके पास एविडेंस नहीं है, सिर्फ़ आप आरोप लगा रही हैं, तो वहाँ पर ऐसे मामले को खारिज कर दिया जाता है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है, जहाँ पर कोर्ट कहता है कि देखिए, आपने समय को बर्बाद किया है और जैसा कि इस केस में हुआ, यहाँ पर भी कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि आपने देखिए कोर्ट का समय बर्बाद किया और आप पे अब जुर्माना लगेगा। जो जुर्माने की राशि उस महिला को देनी पड़ी, वो थी ₹5000। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या? देखिए, एक 38 वर्षीय महिला औरंगाबाद नगर निगम के अधिकारी से अपने बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करती है और ये कहती है कि उसमें उसके पिता का नाम ना हो, बच्चे के पिता का नाम ना हो। उसने तर्क दिया कि जो पिता है, यानी कि जो बच्चे का पिता है, वो दोषी है और दोषी के कारण माता-पिता के रूप में उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, वो पिता बनने योग्य नहीं है। उसने कहा, इसने मेरे साथ जो भी उनकी निजी जो उनकी मतभेद हुए होंगे, वहाँ पर उसने कहा कि ये जो है, ये ठीक नहीं है, ये कथित दोषी है, जिसके कारण ये माता-पिता के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये पिता बनने योग्य नहीं है और इस जन्म प्रमाण पत्र पर सिर्फ़ मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर दावा किया गया कि वो कभी बच्चे से मिलने भी नहीं आया। अब महिला ने कहा कि देखिए, ना तो वो बच्चे से मिलने कभी आया और ना ही वो योग्य पिता है। तो यहाँ पर इस जो जन्म प्रमाण पत्र है, उसमें सिर्फ़ माँ का नाम ही होना चाहिए। जब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, तो न्यायाधीश ने सारी चीजें देखी और वहां पर ये कहा कि देखिए, इस मामले को तो आपका खारिज करना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता में से कोई भी बच्चे के जन्म रिकॉर्ड के संबंध में किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसको समझने वाली बात है कि कोर्ट की ओर से कहा गया कि माता पिता में से कोई बच्चे के जन्म रिकॉर्ड के संबंध में किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया, अनुरोध करते हुए कहा कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं है ये जो हम कर रहे हैं कि पिता उसके जन्म प्रमाण पत्र में से हम पिता का नाम अगर हटा देते हैं, तो इससे बच्चे का कोई हित नहीं होगा, कोई सर्वोत्तम हित नहीं होगा। यहाँ पर बच्चे का कोई हित नहीं है और ये भी कहा कि देखिए, बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करना है जैसे कि बच्चा आपकी संपत्ति हो। अगर हम ऐसा करते हैं, तो क्या ये बच्चे के हित में है? कोई हित नहीं है यहाँ पर से पिता का नाम हटाने से। तो जब आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि ये भई आपकी संपत्ति है, तो बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है। आप तो ऐसा कर रहे हो जैसे कि आपकी संपत्ति हो, संपत्ति जिस पर अधिकार सिर्फ़ आप अपना दावा कर रहे हो कि बच्चा आपकी संपत्ति है और सिर्फ़ आप उस पर अपना अधिकार का दावा कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनुचित है और बच्चे के कल्याण के लिए हानिकारक है। देखिए, बच्चा कोई संपत्ति नहीं है। यहाँ पर वैवाहिक विवादों में उलझे माता-पिता अपने अहंकार संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से कहा गया। निर्णय में माता-पिता के बीच में विवाद, अहंकार के टकराव पर बच्चे के कल्याण और सर्वोपरि मानने का महत्व रेखांकित किया और पीठ ने ये कहा कि देखिए, याचिका प्रक्रिया का जो दुरुपयोग